यहाँ तक अगर हम देखें, एक सी का जर्नी कर चुका है। आधा दूर भी नहीं, स्टार्टिंग कर चुके हैं। और अगर यहाँ पे आप मार्क करें तो हम अभी तक करें क्या। यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस या प्रोग्राम्स को सॉल्व किया है। यहाँ तक अगर आप मार्क करेंगे अपने आप को सी जर्नी से, या आप अगर जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, तो आपको बहुत सारा प्रोग्राम यहाँ पे सॉल्व होते हुए या सीखते हुए लगेगा। लेकिन खाली प्रोग्राम लिखने से सफिशिएंट है क्या सी का नॉलेज? तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कोई भी एग्जाम अगर देते हैं, सपोज आप एक स्टूडेंट हैं जो कि आपका सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं। आप एक सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं आपका, और वहां पे सी एक पेपर है, अगर प्रोग्रामिंग अगर एक पेपर है, तो आपको हमेशा प्रोग्राम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। वहां पे आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, या आपका कुछ डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जहाँ पे होगा। प्लस आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पर कि आपको प्रोग्राम लिखने के लिए दिया जाएगा, प्रोग्राम दिया गया होगा, और वहाँ पे इसका आउटपुट क्या है आपको पूछा जाएगा। तो अगर ये सब हम देखें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए। ये तो बात हो गया स्टूडेंट अगर हैं और सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, बीटेक हुआ, बीसीए हुआ, या एमसीए हुआ, जो भी कोर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं, और आप अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आज के डेट में बहुत सारे एमएनसीज हैं, जैसे कि टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, और भी बहुत सारे हैं जो कि आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप आपके ग्रेजुएशन के बाद एक एंट्रेंस दे सकते हैं। तो अगर वहां पे आपको एंट्रेंस देने का फैसिलिटी मिल रहा है, तो वहां पे आपको क्वेश्चंस अगर पूछें आपके कोर्स से, तो वो लोग आपको एक प्रोग्राम लिखने के लिए दे सकते हैं, या जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं उसके रिलेटेड आपको थ्योरी भी पूछ सकते हैं। तो इस हिसाब से मेरे नज़र से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि खाली प्रोग्राम लिखने के लिए, और उसका थ्योरी जो बिहाइंड द सीन है उसको हम पसंद नहीं करते हैं आगे यूज करने के लिए। ठीक है ना? तो ये मेन दो फैक्टर है जहां पर कि आपको थ्योरी जानना ही जरूरी है। या इसके अलावा अगर मैं और एक बात करूं, एज ए प्रोग्रामर, एज ए डेवलपर, आपके पास थ्योरी का नॉलेज होना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? क्योंकि आप वहां पे एक्चुअली जान सकते हैं कि मुझे कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? इंटीजर पढ़ चुके हैं, फ्लोट पढ़ चुके हैं, कैरेक्टर पढ़ चुके हैं। तो इनको हम बोलते क्या है? अगर आप वीडियो देखे होंगे तो इनको हम यूज करते हैं या बोलते हैं डेटा टाइप। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इंट कहाँ पे यूज करना चाहिए, फ्लोट कहाँ पे यूज करना चाहिए, कैरेक्टर कहाँ पे यूज करना चाहिए। अगर आप वीडियोस देखे होंगे तो आपको पक्का मालूम होगा कि ये कहाँ पे यूज करना चाहिए। और ये जो यूज करना चाहिए, ये होता है कॉन्सेप्ट थ्योरी का। तो क्योंकि इंटीजर नंबर पे ही यूज होगा, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर पे यूज नहीं कर सकते, होल नंबर पे यूज कर सकते हैं, ये एक थ्योरेटिकल बेस है। फ्लोटिंग नंबर हम डेसिमल नंबर एक्सेप्ट करने के लिए यूज करते हैं, ये एक थ्योरेटिकल बेस है। कैरेक्टर हमें जहां पर सिंगल कैरेक्टर एक्सेप्ट करना चाहिए वहां पे यूज कर सकते हैं। सो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक। अब मैं एक जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे, तो यही तीन डेटा टाइप हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सारा डेटा टाइप है? तो आंसर है यस, ये तीनों के अलावा और भी डेटा टाइप है। तो क्वेश्चन ये है कि ये तीन के अलावा और डेटा टाइप बना है तो क्यों बना है, और कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए। ठीक है। तो इस नजर के हिसाब से मुझे डेटा टाइप आना जरूरी है। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर जाएं, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो से कुछ हम थ्योरी को कवर करेंगे, जहां पर कि हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे, जैसे कि
सी टोकन क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप के डेटा टाइप हैं, कैरेक्टर सेट सी में क्या होता है, जैसे कि हम यूज किए हैं कैरेक्टर सेट, क्या क्या कैरेक्टर सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है आपका कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, कीवर्ड्स क्या है। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स किसको बोलते हैं, या कॉन्स्टेंट्स क्यों चाहिए, सी में कितने टाइप के कीवर्ड सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आइडेंटिफायर हम किसको बोलते हैं, प्लस वेरिएबल क्या होता है, अगर वेरिएबल बना रहे हैं तो हम कैसे बनाएं उसको, कुछ रूल्स है क्या वेरिएबल बनाने का, जैसे कि इंट ए बी एस हम लिखते हैं, यही लिखना चाहिए कि इसके अलावा और भी कुछ रूल्स है हम जिसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए या आइडेंटिफायर बनाने के लिए कुछ रूल्स है। तो इन सब का कॉन्सेप्ट अगर हमें अच्छी तरह मालूम होगा तो हम आराम से अपना प्रोग्रामिंग का जर्नी और स्मूथ एंड स्ट्रांग बना सकते हैं। इनके अलावा हम एक ऑपरेटर पढ़े हैं, तो ऑपरेटर्स में और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं कि इतना ही है। तो ऑपरेटर होता क्या है, कितने टाइप के ऑपरेटर्स हैं, तो इन सब के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक टर्म हम यूज किए थे जब कैरेक्टर बात कर रहे थे तब, स्ट्रिंग के ऊपर बात किए थे। तो इसके लिए मैं एज इस जर्नी को थोड़ा और डिफरेंट वे में लेने के लिए ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से। क्या ट्राई कर रहा हूँ, हम थ्योरी पढ़ेंगे हर चैप्टर का, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन का ऑलमोस्ट मेन कॉन्सेप्ट हमें आ चुका है, इंट्रोडक्शन में हमें कॉन्सेप्ट आ चुका है, प्रोग्राम लिखना आ चुका है, तो इसके लिए हम थ्योरी प्लान करेंगे। एक बार इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, थ्योरी खत्म हो गया, उसके बाद हम ट्राई करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस रिलेटेड टू थ्योरी। क्या होगा उसमें, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा आपके लिए, प्लस शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस होंगे, प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे जहां पर कि आपको क्वेश्चंस मिलेगा और आंसर्स अगर आप कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, या नहीं कर सकते हैं तो हम आपको ये आंसर प्रोवाइड करेंगे। और मेरा सजेशन ये है कि आप हमेशा ट्राई कीजिए एक बुक पढ़ने के लिए, अगर पॉसिबल है तो बुक पढ़िए, नहीं तो हम जो नोट्स दे रहे हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। बट हम जहाँ से भी नोट्स बना रहे हैं और ऑलरेडी किसी ना किसी बुक से ही यूज किया हुआ होगा या नेट में जो अवेलेबल है वहां से यूज किया होगा। तो हम अगर कहीं से निकाल के आपको दे रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है आप भी उसको फॉलो करना बेहतर होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बुक फॉलो करूंगा जिसका ऑथर है ई बाला गुरु स्वामी, जो कि हर इंजीनियरिंग हर बीसीए हर एमसीए कॉलेज में आपको मिलेगा, जहाँ पे सी एक प्रोग्रामिंग पेपर है, और इस बुक का नाम है अनसी सी। नेक्स्ट, अगर आपको और एक बुक फॉलो करना चाहिए तो वो है लेटस सी। अगर और एक बुक फॉलो करना चाहते हैं तो ये है मास्टरिंग सी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये तीन बुक आपको फॉलो करना चाहिए, बट ये अच्छे बुक्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई भी बुक अच्छा लग रहा है जो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको भी यूज करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज थ्योरी में होगा। मैं इनको आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि मैं गूगल में गया और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ अनसी सी, तो देखिए प्रोग्रामिंग इन आंसर से ये बालागुरुसो में आ गया पहले से, ठीक है ना। ये बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मास्टरिंग सी बोला, मास्टरिंग सी, आप बाय वेणुगोपाल, ठीक है, इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अ, वेणुगोपाल, ठीक है ना। तो ये मास्टरिंग सी प्लस प्लस आ रहा है, तो मैं कहीं पे गलत बोल रहा हूँ, बुक बाय वेणुगोपाल, वेणुगोपाल सी बुक, ठीक है। तो नहीं, ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, मास्टरिंग सी को, ठीक है। या
आप और एक बुक फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है बोला लेट अस सी। तो लेट अस सी इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। आप कुछ भी बुक फॉलो कर सकते हैं आपके हिसाब से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ई बाला गुरु स्वामी ही प्रिफर करते हैं मैक्सिमम यूज करने के लिए। लेकिन हम ट्राई करेंगे आपको इन सभी बुक को फॉलो करके एक कॉन्साइज सपोर्ट देने के लिए, इसको यूज करके। और इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नंबर्स भी मिलेगा करने के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे, और पहला टॉपिक हमारा रहेगा डेटा टाइप। तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए और आइए यहाँ पे बात करेंगे। डेटा टाइप अगर नहीं करते हैं तो पहले वेरिएबल यूज होगा और फिर डेटा टाइप में आएंगे। डिपेंड करता है किसको यूज करेंगे किसको नहीं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे रुकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम थ्योरी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन का बहुत सारा प्रोग्राम कर चुके हैं।